हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स क्या होता है। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड के द्वारा करेंटली जो चल रहा है एनएफओ निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं निगमानंद साहू, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आप मेरे वीडियो आपको अगर पसंद आते हैं तो लाइक करें और आपका फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे वीडियो आगे भी देखने के लिए राइट साइड में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिए। निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स फंड को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है इंडेक्स क्या होता है। जैसे हमारे इंडेक्स यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है और खास करके ये पर्टिकुलर सेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे कि आईटी निफ्टी होता है, निफ्टी 50 होता है। ये इंडाइसेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। खास करके जो इंडेक्स होते हैं यानी इंडाइसेस होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज का वेटेड एवरेज प्राइस होते हैं और वो इंडेक्स का ट्रेंड को दर्शाते हैं यानी स्टॉक मार्केट का ट्रेंड को दर्शाते हैं। तो खास करके इसका डिटेल में आपको अगर जानना है तो मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो जाके डिटेल में चेक कर सकते हैं इंडेक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स का डिटेल जानेंगे। तो ये इंडेक्स खास करके 20 कंपनियों का वेटेड एवरेज प्राइस होता है जो कि निफ्टी 50 से पिक किया जाता है। और निफ्टी 50 के जो मोस्ट वैल्यूड कंपनीज होते हैं, वैल्यूड ब्लू चिप कंपनीज होते हैं, उनको ही पिक किया जाता है। और ये अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और ये जो स्टॉक पिकिंग किया जाता है 4 पॉइंट बेसिस पे इसको सिलेक्शन किया जाता है इस इंडेक्स में। पहला जो होता है पी रेशियो देखा जाता है यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखा जाता है और उसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाता है और आरओसी देखा जाए यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और 4 पॉइंट जो होता है वो डिविडेंड यील्ड को देखा जाता है। यानी इन 4 पॉइंट के बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है निफ्टी 50 से इसमें इंक्लूड करने के लिए। यानी निफ्टी 50 वैल्यू 20 में इंक्लूड करने के लिए ये 4 बेसिस पॉइंट को के ऊपर सिलेक्शन किया जाता है यानी स्टॉक पिकिंग किया जाता है। ये जो 20 कंपनियां होते हैं वो मोस्ट लिक्विड ब्लू चिप कंपनियां होते हैं जो कि निफ्टी में इंक्लूडेड होते हैं और ये एनएससी में लिस्टेड होते हैं। इन्हीं कंपनियों को लेके कंस्टिट्यूट किया जाता है निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स कंस्टिट्यूट किया जाता है। आइए जानते हैं निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं यानी कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। पहला जो होते हैं ये 10 सेक्टर्स से बिलोंग करते हैं और 20 कंपनियां जो बड़ी कंपनियां वैल्यू कंपनीज होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इसमें जो सेक्टर्स होते हैं 10 सेक्टर्स में कौन कौन से सेक्टर्स है। पहला जो है वो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और ये कंस्टिट्यूएंट्स जो 43.19% कंट्रीब्यूट करते हैं इस इंडेक्स में। और इसमें कौन कौन से स्टॉक्स है, ये पहला जो है टीसीएस है, सबसे ज्यादा टीसीएस का कंट्रीब्यूशन होता है इस इंडेक्स में जो कि 15.79% होता है इसमें कंट्रीब्यूशन। और इन्फोसिस का होता है 14.8% का और विप्रो का है 5.66% का। और सेकेंड सेक्टर की बात करें जो कंस्टिट्यूएंट है वो है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है 21.66% इस इंडेक्स में कंट्रीब्यूट करता है। और इसमें कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं, खास करके इसमें 2 बड़ी स्टॉक्स है जो कंज्यूमर गुड्स से बिलोंग करते हैं, वो एचयूएल है और आईटीसी, दूसरा जो है आईटीसी है। और एचयूएल का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें 11.53% है और आईटीसी का है 10.13%। और तीसरा सेक्टर जिसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो है कंस्ट्रक्शन और इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर से एलएनटी को ही लिया गया है जिसका कंट्रीब्यूशन है 9.19% इंडेक्स में है। और इसके अलावा और भी मेटल सेक्टर से 5.41% है और ऑटोमोबाइल सेक्टर से 5.39% है। ऐसे 10 सेक्टर से ये स्टॉक्स बिलोंग करते हैं इस कंपनी में, इस इंडेक्स में इंक्लूड होने के लिए। और निफ्टी वैल्यू 20 जो है इसका जो पोर्टफोलियो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक मेथोडोलॉजी क्या है इसमें इंक्लूड करने के लिए, ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, कैप फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इसमें स्टॉक पिकिंग किया जाता है, स्टॉक को इंक्लूड किया जाता है।
और इसका जो लॉन्च डेट था वो मार्च 28 2014 को ही इसका लॉन्च डेट था, और इसका जो बेस डेट लिया गया वो जैन 1 2009 को इसका बेस डेट लिया गया था। और इसका जो बेस प्राइस होता है, प्राइस था वो 1000 रुपए से ही शुरू हुआ था, यानी बेस प्राइस 1000 रुपए है। और इसके अलावा रीबैलेंसिंग कब होता है इसका जो रीबैलेंसिंग होता है एनुअली होता है, यानी साल में एक बार होता है। कब होता है? ये हर साल दिसंबर का जो एक्सपायरी होता है, फ्यूचर का जो एक्सपायरी होता है उसके बाद से ही शुरू होता है, पहले डे से ही शुरू होता है, इसका रीबैलेंसिंग का कैलकुलेशन शुरू होता है। निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स को बेंचमार्किंग के लिए यूज किया जाता है, फंड का बेंचमार्किंग के लिए यूज किया जाता है, और खास करके इसको बेस करके ETF भी लॉन्च किया जाता है, और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स भी बनाया जाता है, और निफ्टी इंडेक्स फंड भी इसी को बेस करके बनाया जाता है। निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स में इंक्लूड करने के लिए स्टॉक को क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? जब पहला जो है वो निफ्टी 50 में इंक्लूड होना चाहिए वो स्टॉक। दूसरा जो है उसका डिविडेंड, उसका जो IRDA डिविडेंड नॉर्म्स है वो कंप्लीट होना चाहिए। और तीसरा है कंपनी स्टॉक को जो पिक किया जाता है इसमें इंक्लूड करने के लिए उनमें से ROC होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ ROC, PE, PB एंड डिविडेंड यील्ड। और खास करके जो कंपनियां रिलेटिवली लोअर PE एंड PP होते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है, और हायर डिविडेंड यील्ड एंड हायर ROC होते हैं जो कंपनियां उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। और इसका जो रीबैलेंसिंग होता है इंडेक्स का, ये हर साल एक बार होता है, सालाना एक बार होता है रीबैलेंसिंग। और इसमें कौन से दिन होता है इसका रीबैलेंसिंग? जब दिसंबर का फ्यूचर का एक्सपायरी होता है, एक्सपायरी होने के नेक्स्ट वर्किंग डे से इसका रीबैलेंसिंग होता है, शुरू होता है। ओके, और ये जो इंडेक्स है ये प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है, प्रोफेशनल्स मैनेज करते, टीम ऑफ प्रोफेशनल्स इसको मैनेज करते हैं। निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स के बेसिस पे 3 ETF लॉन्च किया गया है। पहले ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 वैल्यू ETF निकाला गया था, उसके बाद कोटक का है, और निपन इंडिया म्यूचुअल फंड का भी ETF निकाला गया है इसी इंडेक्स को बेस करके। और इनका जो रिटर्न एक साल का देखा गया है वो 17% के आसपास रिटर्न मिला है। तो निपन इंडिया निफ्टी 50 वैल्यू फंड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। निपन इंडिया वैल्यू फंड इंडेक्स जो है ये निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स फंड को जो ओपनिंग डेट है वो 4 तारीख को है, 4 तारीख को ऑलरेडी हो चुका है, और ये 12 तारीख तक चलेगा। और ये इंडेक्स फंड ये किसी फंड को रेप्लिकेट करता है जो कि निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स फंड को रेप्लिकेट करता है। और ये जो मोस्ट लिक्विड फंड निफ्टी के जो 20 मोस्ट लिक्विड वैल्यू ब्लू चिप कंपनियां होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और 95% जो एसेट है, एलोकेशन है, वो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होगा, और 5% जो होगा वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में होगा। और मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट है जो 5000 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। और रिडेम्पशन का कोई एग्जिट लोड नहीं होगा, और टैक्सेशन इक्विटी जैसा ही होगा। और इसमें अगर आप 1 साल के अंदर इसको एग्जिट होते हैं यानी रिडीम कराते हैं तो इसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेंगे जो कि 15% के हिसाब से लगेंगे। अगर आप 1 साल के बाद निकालते हैं यानी एग्जिट करते हैं यानी रिडीम कराते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेंगे। वो अगर आपका जो प्रॉफिट होगा अगर 1 लाख से ज्यादा होगा तब जाके आपको 10% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होगा। और ये इंडेक्स का जो एक्सपेंस रेशियो ये बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू एक्टिवली मैनेज फंड, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है, ये पैसिवली मैनेज फंड होता है यानी किसी इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इसमें जो एक्सपेंस रेशियो यानी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट पोर्टफोलियो यानी फंड मैनेजर का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसीलिए एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। और इसमें लॉन्ग टर्म में आप अगर इसको इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। और खास करके
ये जो फंड है ये कुछ पर्टिकुलर 2-3 सेक्टर में इनका एक्सपोजर ज्यादा है, खास करके जैसे मैंने बताया आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा इनका एक्सपोजर है, उसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर गुड्स पे है, और उसके बाद आपका ये 2-3 सेक्टर में इनका ज्यादा एक्सपोजर है। इसीलिए ये थोड़ा रिस्क हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए ये थोड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि ये ज्यादा एक्सपोजर 2-3 सेक्टर में, इसका एक्सपोजर 2-3 सेक्टर में है। इसीलिए आप इन्वेस्ट करने से पहले आपका जो एडवाइजर है उनका सलाह जरूर लें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, ताकि मेरे जो नए वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप उसका पहले देख सकते हैं। सो ऐसे वीडियो आगे भी देखने के लिए आप मेरे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल बटन को साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।